पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान। और नाजरीन, चंद दिन पहले हमने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल देखी और वो थी लाहौर के विलिंगडन हॉस्पिटल की। विलिंगडन हॉस्पिटल में क्या वाकया पेश आया जिसमें सी सेक्शन के दौरान कुछ ट्रेनी डॉक्टर्स ने एक वीडियो बनाई और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। अब ये पूरी कहानी है, क्या डॉक्टर्स की तरफ से वीडियो अपलोड की गई या थर्ड पार्टी की तरफ से अपलोड की गई? इस हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम स्टूडियोज में डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी हैं। लेकिन आज डॉक्टर साहिबा को बुलाने का एक और मकसद ये भी है कि उन्होंने खुद भी लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में खिदमात सर अंजाम दी हैं। उनको बेहतर पता होगा कि लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल का क्या इन्वायरमेंट है, वर्किंग उनका सिस्टम किस तरह से है, और इसी हवाले से बात करेंगे डॉक्टर साहिबा से कि वाकया कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, बहुत ही अफसोसनाक वाकया, वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, पूरे मुल्क में इस पर बहुत ज़्यादा बैशिंग भी की गई। वाकया असल में था क्या, ये बताइएगा। और आपको, क्योंकि मैंने अपनी इंट्रो में भी बताया कि आपको बुलाने का मकसद भी है कि आप लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में खुद भी खिदमात सर अंजाम दे चुकी हैं, तो आपको बेहतर पता होगा कि वहाँ पे डॉक्टर्स किस तरह से काम करते हैं, कितने पेशेंट्स आते हैं, तो क्या वाकया था? देखें, सबसे पहले इस वाक़ये के बारे में मैं डिटेल में भी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि एज अ डॉक्टर मेरे लिए मेरे पेशेंट की सेफ्टी और प्राइवेसी सबसे अहम है। बिल्कुल। तो इस चीज़ को तो हम क्लियर कर लेते हैं कि मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल जायज़ है कि एक मरीज़ की मेडिकल सेफ्टी, जब उसका ऑपरेशन हो रहा हो और उसके अलावा उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना हमें सिखाया भी जाता है, हमारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट का हिस्सा है, वो सबसे अहम है और उसको किसी हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब इस वाक़े की डिटेल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि जैसे कि आपने कहा, मैंने लेडी विलिंगटन में बहुत मुख्तसर काम किया हुआ है, क्योंकि मैं खुद केई की ग्रेजुएट हूँ, और उसके बाद जो फाइनल ईयर में मैटरनिटी ड्यूटीज़ लगती हैं वो मैंने लेडी विलिंगटन में की हुई हैं, और मैंने बहुत करीब से लेडी विलिंगटन के जो वर्क इन्वायरमेंट है उसको मैंने देखा हुआ है और उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। आज आपको बुलाने का मकसद भी यही है जी। और उसके अलावा जो डॉक्टर्स उधर करंटली, अब मैं करंटली तो कोई बहुत सालों से मैंने उधर काम नहीं किया, लेकिन जो डॉक्टर्स उधर करंटली काम कर रहे हैं, मैंने उनसे काफ़ी डिटेल भी ली है इस वाक़े की, और जो डॉक्टर्स ऑन द स्पॉट थे जिन्होंने काम किया उसकी सारी डिटेल से मैं वाकिफ़ हूँ। ठीक है। अब इसमें कुछ वाक़या कुछ यूँ था कि पहली बात तो ये कि इसके ऊपर बहुत तनकीद हुई है कि एक ऑपरेशन थिएटर में 2 ऑपरेशन किए जा रहे थे। तो देखिए, इसमें किसी हद तक डॉक्टर्स की अप्रिसिएशन होनी चाहिए। उसकी वजह ये थी कि उधर लेडी विलिंगटन के ऑपरेशन थिएटर में रेनोवेशन हो रही थी, और इसलिए डॉक्टर्स ने एक ही ऑपरेशन थिएटर में 2 थिएटर टेबल्स चलाए थे। ठीक है। लेडी विलिंगटन एक बहुत बिजी गायनी का हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है। हाँ जी, जिधर एक साल में 12 से 13,000 डिलीवरीज होती हैं, जिसमें डिलीवरीज और सिजेरियंस शामिल हैं। ठीक है। और ऑन एवरेज एक महीने में तकरीबन 1000 बर्थ्स उस हॉस्पिटल में होती हैं। ठीक है। और 24 आवर्स की ड्यूटी में 40, 50 या 60 तकरीबन ऑन एवरेज डिलीवरीज का नंबर है। ठीक है। बल्कि इससे भी ज़्यादा अगर आप देखें, जब एक हॉस्पिटल में 12 से 13,000 बर्थ्स होती हैं एक साल में, तो एक 24 आवर्स में वहाँ कितनी बर्थ्स होती होंगी अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक वो बिजी हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक थिएटर टेबल के साथ गुजारा नहीं चल सकता। ठीक है। तो चूंकि एक थिएटर में रेनोवेशन हो रही थी, तो इसलिए दूसरे थिएटर में उन्होंने एक ही थिएटर में बीच में पर्दा लगा के 2 ऑपरेशन थिएटर्स को रनिंग किया। और जाहिर है उन डॉक्टर्स ने रनिंग करना ही है, क्योंकि अगर वो सर्जरीज टाइम पे नहीं करेंगे तो पीछे बैकलॉग ऑफ सर्जरीज जमा होता जाएगा, का फ्लो बहुत ज्यादा होगा। हाँ जी, तो इस बात को हम क्लियर करते हैं कि एक थिएटर में सर्जरी करना डॉक्टर की चॉइस नहीं है, डॉक्टर की मजबूरी है। कौन से डॉक्टर को बुरा लगेगा अगर आप उसे 4-5 अच्छे फंक्शनिंग साफ सुथरे थिएटर दे दें और 5-6 बेहोशी की एनेस्थीसिया के डॉक्टर दे दें, तो डॉक्टर्स का काम बल्कि बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसमें मैंने इस वाक़े की अगर हम गहराई में जाएं तो ये दोपहर के तकरीबन 1:45 बजे का वाक़या है जिस वक्त ये वीडियो बनाई गई थी। ठीक है। उस वक्त 2 सिजेरियंस हो रहे थे और दोनों तरफ सीनियर रेजिडेंट सर्जरी कर रहे थे। अच्छा। ऐसा नहीं है कि कोई जूनियर और अनट्रेन्ड डॉक्टर सर्जरी कर रहे थे। वो दोनों डॉक्टर्स अपनी ट्रेनिंग की सीनियर ईयर्स में थे और वो सिजेरियन के एक्सपर्ट थे। जब एक डॉक्टर पाकिस्तानी सेक्टर में ट्रेनिंग करता है, जब तक वो सीनियर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग में पहुंचता है, उसका सिजेरियन पे हाथ पूरी तरह साफ हो चुका होता है और वो एक सेफ सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म कर सकता है। इसका मतलब ये प्रोफेशनल डॉक्टर्स कर रहे थे। जी, जाहिर है। जूनियर डॉक्टर्स या मोस्ट जूनियर डॉक्टर्स जो थे वो वहां पे नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं था। और दूसरी उसमें फिर ये जरूर था, देखिए ये वो डॉक्टर्स हैं जो कि एट अ स्ट्रेच 36 घंटे की ड्यूटी करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 24 आवर की शिफ्ट में 4-5 डॉक्टर्स एक ग्रुप में होते हैं, एक टीम में होते हैं, और वो 40 से 50 डिलीवरीज को निबेड़ते हैं, वो ये सारा काम पूरा करते हैं। डॉक्टर साहब, ठीक है, बहुत सारे पेशेंट्स का फ्लो है, सरकारी हॉस्पिटल है, उनके पास वो सारे की सारी फैसिलिटीज भी नहीं है जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में होती हैं।
लेकिन वीडियो बनाना, हाँ जी, वो मैं उसके बारे में अभी बात कर रही हूँ कि वो ना देवर राउंड द क्लॉक, वो डॉक्टर्स की ड्यूटी थी। हाँ. और वो ड्यूरिंग थिएटर टाइम उन्होंने जब वो सिजेरियंस हो रहे थे, तो अगर आप नोट करें उसके अंदर वो रेस उनका लगाना उनका मकसद नहीं था। वो ये जरूर कह रही हैं, जिन लेडी डॉक्टर्स ने वो वीडियो बनाई है, हाँ. वो ये जरूर कह रही हैं कि हम देखते हैं, जल्दी करें डॉक्टर साहब, देखते हैं जो बच्चा कौन आउट करेगा। हाँ. जैसा कहते हैं ना, एक बहुत ही मुश्किल आपकी एक जॉब चल रही है, एक डिफिकल्ट टाइम में यू आर जस्ट फाइंडिंग एक थोड़ी सी एक एंटरटेनमेंट आप निकाल रहे हैं। अगेन मैं इस बात को एम्फसाइज करना चाहूंगी कि मैं ये नहीं कह रही कि डॉक्टर्स को रेसें लगानी चाहिए, डॉक्टर्स को मरीज की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन मैंने जो इस वाकये की गहराई जो पता की है, जो ऑन स्पॉट डॉक्टर्स थे उनसे ये की है कि रेस लगाने का उनका मकसद नहीं था। वो शरारत में एक डॉक्टर ने ये जरूर कह दिया कि चले देखते हैं बच्चा कौन पहले आउट करेगा। और वो दोनों सीनियर डॉक्टर्स थे। वो मरीज जाहिर है एक सॉर्ट ऑफ जैसे एक कहीं पे भी देखें एक वॉर जोन भी चल रही हो, एक जंग भी हो रही हो, तो मेरा ख्याल है फौजी आपस में थोड़ी सी खुश गपियां तो एक दूसरे के साथ कर ही लेते हैं ना। ठीक है। सो इसी तरह एक डिफिकल्ट ये एक जॉब की सिचुएशन भी ना, एक आपको नहीं पता, लेडी विलिंगटन जैसे हॉस्पिटल में ना 24 आवर ड्यूटी करना भी ना एक जंग लड़ने के बराबर है। उधर इतना ज्यादा मरीजों का वर्कलोड एक डॉक्टर्स के ऊपर होता है और उन्होंने उन सारे डॉक्टर्स को सेफली डिलीवर करना होता है। बिल्कुल। तो उसके अंदर एक डिफिकल्ट जॉब रूटीन के अंदर दे वर जस्ट फाइंडिंग अ लिटिल एंटरटेनमेंट बाय सेइंग, रेस नहीं वो लगा रहे थे, वो ये जरूर कहा कि चले देखते हैं बच्चा कौन जल्दी आउट करेगा। ठीक है। और वो जो वीडियो बनाई गई थी, देखें इन टूडेज डे एंड एज मुख्तलिफ वजूहात पे हम लोग वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि कई दफ़ा इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए बनाते हैं, कई दफ़ा जाहिर है मरीज़ की वो देखनी होती है, एक सीनियर के साथ आप कंसल्ट भी करते हैं कि सर्जरी की क्या टेक्निकलिटीज़ थी। शायद इस वीडियो बनाने की वो वजह नहीं थी। ऐसे जैसे कि मैं बता रही हूँ, एक वे ऑफ एंटरटेनमेंट था ड्यूरिंग अ हेक्टिक ड्यूटी कि उन्होंने एक वीडियो बनानी शुरू कर दी, एंड दैट वीडियो वाज नॉट मेंट टू बी शेयर्ड विद द पब्लिक। दैट वीडियो वाज मेंट टू बी शेयर्ड। आई डोंट नो उस वीडियो बनाने का उस वक्त मकसद क्या था। तो ये वीडियो मंजर आम पे कैसे चले बन गई, वो एक अलग बहस है। वीडियो मंजर आम पर उन डॉक्टर्स ने ही सोशल मीडिया पर अपलोड की या कोई और पार्टी थी जिसने अपलोड की? देखिए, वो डॉक्टर्स ने वीडियो बनाई और वो डॉक्टर्स के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही शेयर हुई, जो लेडी विलिंगटन के डॉक्टर्स हैं। उसके अंदर से सुनने में ये आया कि किसी डॉक्टर की किसी और डॉक्टर के साथ कोई इख्तलाफ था, तो उसने वो वीडियो जो थी वो मेडिकल वाले डॉक्टर्स वाला जो उनका अपना ग्रुप था उधर से उसको लीक किया और जाहिर है वो किसी तरह मीडिया तक पहुंची और फिर मीडिया ने उसके ऊपर अच्छे खासे वो लाइंस लगाई, उस पर मिर्च मसाला लगाया कि डॉक्टर्स रेस लगा रहे थे। मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है मीडिया से कि यही वो डॉक्टर्स हैं जो राउंड द क्लॉक ड्यूटी करके इतनी अपनी ईयर्स ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग के बाद कौम की खिदमत कर रहे होते हैं, एक मिनिमल सी सैलरी उनको दी जाती है और उसके अंदर वो 36 आवर्स एट अ स्ट्रेच काम करते हैं, जो कि ह्यूमनली बड़ा डिफिकल्ट भी होता है। डॉक्टर साहिबा, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, लेकिन यहाँ पर मेरा भी एक सवाल है कि वीडियो बनाना एक सी सेक्शन कहा जाता है उस टाइम पर होता है जब नॉर्मल डिलीवरी आपकी बहुत मुश्किल हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन हो जाती है या कुछ इस तरह का मामला होता है जिसमें जान भी खतरे में होती है। उस टाइम पे इंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं, एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब उन्होंने उन वीडियो में कुछ डॉक्टर्स ने ये भी कहा, दोनों डॉक्टर्स ने, कि हम पहले देखते हैं कि कौन पहले डिलीवरी करेगा, बच्चा आउट करेगा। तो मुकाबला कंपटीशन तो हो गया ना। जी, मैं आपको बताती हूँ, ये बात मैं थोड़ी सी क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि अगर आप उस वीडियो को देखें तो जो वीडियो बनाने वाले हैं वो जरूर एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं। ठीक है। उसके अंदर सर्जन्स ने कुछ नहीं कहा, जो डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं वो खामोशी से ऑपरेट ही कर रहे हैं। ठीक है। जो खड़े हुए लोग हैं, सॉर्ट ऑफ जो तमाशाई हैं उस वक्त, वो भी डॉक्टर्स ही हैं थिएटर में, और वो उनको बकअप कर रहे हैं कि देखते हैं कि कौन पहले सिजेरियन करेगा। अब सर्जन्स पे उसका क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है मैं इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जो सर्जन सर्जरी कर रहे हैं ना, वो हंस रहे हैं। अगर आप देखें तो वो बहुत सीरियसली मरीज का ऑपरेट कर रहे हैं। और मैं इस बात को दोबारा एम्फसाइज करूंगी कि वो सीनियर डॉक्टर्स थे। और उसके अलावा उन डॉक्टर्स का जो बैच सीनियर था वो भी उस वीडियो में मौजूद है, वो उनके सर के ऊपर खड़ा था। बैच सीनियर की जिम्मेदारी होती है मरीज की सेफ्टी में, अगर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज होगा तो वो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, अपने सीनियर्स को आंसरेबल होता है। सो वो बैच सीनियर उनके सर पे खड़ा है और वो उनको देख रहा है और डॉक्टर्स बहुत सीरियसली सर्जरी कर रहे हैं। हाँ, उसके अलावा जो दो डॉक्टर्स अलहदा से खड़ी हैं वो उन्हें जरूर कह रही हैं कि देखते हैं बच्चा पहले कौन निकालेगा। लेकिन वो, मेरा मतलब है, डायरेक्टली जो सर्जन सर्जरी कर रहे हैं वो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं नजर आते। वो सिर्फ पेशेंट के ऊपर ही उनका ध्यान है और वो बहुत सीरियसली उस सर्जरी को कर रहे हैं। ठीक है। और देखिए,
चूंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, एक मरीज की सेफ्टी सबसे अहम होती है। बैकग्राउंड में खड़ा हुआ जो भी बंदा मुझे जो भी कहे, सबसे अहम वो मरीज है जिस वक्त थिएटर टेबल पे लेटा हुआ है, और उसकी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है, तो जो कि सर्जरी करने वाले डॉक्टर की जिम्मेदारी है, और आई एम श्योर वो इस जिम्मेदारी को समझते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, इस पे बहुत ज्यादा तनकीद है कि मोबाइल क्यों था डॉक्टर्स के पास थिएटर में। मेरा अगला सवाल भी यही है कि ऑपरेशन थिएटर एक इतनी सेंसिटिव जगह है, वहां पर कहा यह जाता है कि जो जितना मेडिकल इक्विपमेंट भी होता है उनके पास वो सारा स्टेरिलाइज्ड होता है। अब मोबाइल फोन के बारे में ये भी रिसर्च आई है कि मोबाइल फोन हमारा सबसे ज्यादा जर्म्स का शिकार हुआ होता है, क्योंकि ज़ाहिर है कॉल मैसेजेस आप कर रहे होते हैं सारा दिन। ओटी में मोबाइल फ़ोन लेके जाना अलाउ है? क्योंकि हमने देखा कि सरकारी सतह पर नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है कि मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होता ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में। अब मोबाइल भी वहाँ पर है, वीडियो भी बन रही है, और वीडियो इस तरह की सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट वाली वीडियो इस तरह की बन रही है, और फिर वो सोशल मीडिया पर भी आ रही है। जी, ओटी का क्या फिर कोड ऑफ कंडक्ट होता है? देखें, ऑपरेशन थिएटर के अंदर सफाई का ख्याल तो रखा जाता है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स और नर्सेज और ओटीएस और बहुत सारा स्टाफ होता है, और उनके साथ उनकी बिलोंगिंग्स भी होती हैं। ठीक है। एक ऑपरेशन के दौरान एक पेशेंट की जो ऑपरेटिव फील्ड है सिर्फ वो स्टरलाइज्ड होती है, यानी कि उसमें जर्म्स का ना होना या मिनिमल होना अहम होता है, लेकिन अदरवाइज जो पूरा ओटी का एनवायरनमेंट है उसको आप जर्म फ्री नहीं कर सकते। ठीक है। मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं, वो कोई एलियन नहीं होते, वो किसी और प्लैनेट से नहीं आए, उनकी भी एक जिंदगी होती है और उनकी जिंदगी की जरूरियात होती हैं। ठीक है। और आजकल का जो सिस्टम है, अगर आप देखें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये जो एक्सचेंज वाला जो सिस्टम है वो वर्क नहीं करता, और आपको पता है अगर जो टेलीफोन एक्सचेंज है उस पर आप के लिए डायरेक्ट कॉल मिलाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। अगर वही डॉक्टर्स जो सर्जरी कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपने सीनियर डॉक्टर्स को रीच आउट करना है, कॉल करना है, तो वो कैसे कॉल करेंगे? ठीक है। आप दूसरा मुझे ये बताएं, क्योंकि वो इंसान है, अगर उनके घर पे कोई इमरजेंसी आ गई है, उनको किसी ने रीच आउट करना है, तो उनको कैसे कोई कॉल करेगा? ठीक है। बहुत सारे सीनियर जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। अगर उनका प्राइवेट पेशेंट लेबर रूम में आ गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो कोई उनको कैसे बुलाएगा? देखिए, डॉक्टर्स की कम्युनिकेशन अहम है अपने सीनियर कोलीग्स के साथ, अपने पेशेंट्स के साथ, अपने घर वालों के साथ। मतलब ये कि मोबाइल फोन मस्ट है। और अगर आप मोबाइल फोन देखें तो जिस तरह मैंने ऑस्ट्रेलिया में खुद बहुत साल काम किया है, मैंने वहाँ बहुत सारी सर्जरीज की हैं, तो मोबाइल मेरे पास ना होता तो मैं अपने सीनियर कोलीग्स को कैसे रीच आउट करती? मोबाइल वहां पे भी अलाउड है। अगर इतना ही अहम है तो पूरी दुनिया में डॉक्टर्स का मोबाइल का हॉस्पिटल में होना ही अलाउड नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये बात तो किसी हिसाब से भी जायज नहीं है कि आप डॉक्टर को ये अलाउ ना करें कि फोन ना हो। जहां तक ऑपरेशन थिएटर की बात है, ऑपरेटिव फील्ड होती है वो वाली फील्ड जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा होता है। पूरे का पूरा पेशेंट जो अपने घर से आता है, और लेडी विलिंगटन में ऑनेस्टली जो बेचारे हमारे पेशेंट्स आते हैं, आपको क्या लगता है वो स्टरलाइज्ड आते हैं? हम लोग क्या एक स्टरलाइजर से गुजर के ऑपरेशन थिएटर में एंटर होते हैं? ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स होती हैं, नर्सेज होती हैं, आयाज होती हैं, आपाज होती हैं, ओटी असिस्टेंट्स होते हैं। अब एक नॉर्मल ह्यूमन गुजर के आया है, तो वो जाहिर है उसके साथ उसके सारे जर्म्स आए हैं, और इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो वो होगा ही। मोबाइल फोन इज नथिंग। वही हर बंदा बात किए जा रहा है कि मोबाइल फोन में बहुत जर्म्स है, मोबाइल फोन में बहुत जर्म्स है। हमारे मुंह के अंदर सबसे ज्यादा जर्म्स है, लेकिन हमने ओटी के अंदर तो जाना है ना। और जो मरीज उसको थिएटर टेबल पे लिटाया गया, उसको स्टरलाइज करके नहला के नहीं लिटाया गया, उसकी सिर्फ उस एरिया को जहाँ पे उसकी सर्जरी होनी है, उस एरिया के ऊपर उसको क्लीन किया जाता है पायोडीन के साथ। पूरी ड्रिपिंग शीट्स उस पर डाली जाती हैं जो स्टरलाइज्ड होती हैं, और सिर्फ वो वाली फील्ड स्टेराइल होती है। उसके अलावा पूरा ओटी का एनवायरनमेंट, काश हमारा इतने अच्छे हालात होते कि पूरा ओटी जो है हमारा स्टरलाइज्ड होता, और फिर तो हम बात कर सकते थे कि हाँ जी मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, वो बहुत जरासीम वाला है। मोबाइल फोन तो आपने बिल्कुल ये बात ठीक कर दी कि इमरजेंसी अगर सिचुएशन होती है तो उसके लिए मोबाइल फोन बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं प्राइवेसी पे, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में भी ये चीज़ शामिल है कि जो पेशेंट की प्राइवेसी है उसको ब्रीच नहीं किया जाएगा। जो पेशेंट है उसकी चले फेस तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जो पार्ट उसका बॉडी पार्ट खुला हुआ है वो नज़र आ रहा था। तो यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि जो डॉक्टर है उसने अपने कोड ऑफ कंडक्ट की तो खिलाफ वर्जी की है, उसने जो बॉडी पार्ट है वो तो एक्सपोज कर दिया सोशल मीडिया पर। हाँ जी, ये बात आपकी वैसे सही है किसी हद तक, कि उसके अंदर शुक्र है कि कोई उन पेशेंट्स का कोई प्राइवेट पार्ट में से नहीं नजर आ रहा, लेकिन एक बंदे की बॉडी भी उसका एक प्राइवेट हिस्सा ही होता है, और वो ओपन है।
और उनको पहली बात तो ये कि उनको ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि पेशेंट की प्राइवेसी और सेफ्टी को कहीं से भी मैं बात नहीं कर रही कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। इट वाज अ मिस्टेक, दे शुडंट हैव डन इट। कि मेरा मतलब है पहली बात तो ये कि आप वीडियो बनाएं भी ना, और दूसरा अगर आपने वीडियो आपके पास है, अगर किसी मेडिकल पर्पज़ के लिए कभी बनाए, बंदा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए बुलाए, लर्निंग के लिए बनानी चाहिए। और वो डॉक्टर, और वो बहुत स्ट्रिक्टली उनका ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आप कहीं से डॉक्टर कम्युनिटी के अंदर एक दूसरे के अगर शेयर हो रही है, वो भी किसी पॉजिटिव पर्पस के लिए, लर्निंग के पर्पस के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के पर्पस के लिए, तो वो हो और वो डॉक्टर्स में ही रहे और वो किसी पब्लिक में ना जाए। पब्लिकली उसको नहीं करना चाहिए। पेशेंट की प्राइवेसी को ब्रीच करने वाली जो बात है, इसको तो जाहिर है एज डॉक्टर्स हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। और इस बाउंड्री के अंदर रहते हुए ही हमें काम करना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, नॉर्मल डिलीवरी में और सी सेक्शन डिलीवरी में नॉर्मली कितना टाइम लग जाता है ऑपरेशन थिएटर में? देखिए ऑनेस्टली सिजेरियन एक बहुत क्विक प्रोसीजर है और एक्सपर्ट हैंड्स में विद इन हाफ एन आवर पेशेंट का आप सिजेरियन कर लेते हैं। अगर एक लो रिस्क सर्जरी है, बिकॉज सिजेरियन की भी कैटेगरीज होती हैं। कुछ सिजेरियन थोड़े रिस्की होते हैं, लेकिन जो नॉर्मली जो सिजेरियन किया जाता है इन एक्सपर्ट हैंड्स, इट टेक्स अबाउट हाफ एन आवर। ठीक है। अब हाफ एन आवर की अगर हम बात करें, सी सेक्शन हो रहा है, और सी सेक्शन तभी कहा जाता है नॉर्मली कि जब कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, नॉर्मल डिलीवरी ना हो रही हो। इस तरह की जो वीडियोस का मामला है, अगर वीडियो बनाई जाए तो अक्सर हम फिर ये वाली खबरें भी सुनते हैं कि दौरान डिलीवरी टॉवल रह गया पेट में या कोई औजार रह गया। ये वाली नेग्लिजेंस फिर किस हद तक हो सकती है? खुदा ना खास्ता अगर उस पेशेंट को या उस बेबी को कुछ हो जाता तो फिर उसकी फिर क्या सज़ा हो सकती थी? आपका मतलब है कि चूंकि वीडियो बना रहे थे फॉर एंटरटेनमेंट और मजाक कर रहे थे, तो अगर पेशेंट कॉम्प्रोमाइज़ होता, ये आप पूछ रहे हो ना? हाँ जी। इसी बात में मैं, जैसा पहले मैंने आपको बताया है कि जो डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे थे वो सीनियर डॉक्टर्स थे विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। और दूसरा, जब भी एज अ डॉक्टर, मैं ये बात मुझे पता है कि जब मैं थिएटर टेबल पे खड़ी हूँ और मैं एक पेशेंट की सर्जरी कर रही हूँ, तो मेरे लिए उसकी सेफ्टी सबसे अहम है। चाहे बैकग्राउंड में खड़ा हुआ बंदा जो भी कहे मुझे, सबसे अहम उस वक्त वो मरीज है, और एज अ डॉक्टर मैं उस मरीज को और उसके घर वालों को जवाब दूँ। तो सबसे अहम उस वक्त वो मेरा पेशेंट होगा। एक बात तो ये। और दूसरी बात, उस वीडियो में उनका बैच सीनियर भी उस वीडियो में मौजूद है। उनके सर पे उनका सीनियर कोलीग खड़ा है और वो उनको देख रहा है। और अगर कोई मरीज के साथ कुछ भी मिसहैप होता है, तो वो डॉक्टर जो ऑपरेट कर रही है या जो सीनियर है, वो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, अपने सीनियर सुपरवाइजर को आंसरेबल है। तो ये कहना आम पब्लिक के लिए या चले मीडिया के लिए कह सकते हैं, बड़ा आसान है कि डॉक्टर्स ऐसे ही कर रहे थे। हर डॉक्टर को अपना लाइसेंस अजीज है। हर डॉक्टर के लिए उसके मरीज की जान और सेफ्टी अहम है। तो ये देखने में आपको जरूर लग रहा होगा कि डॉक्टर्स ऐसे करते हैं, लेकिन बस ये हमने जुमला एक सीख लिया ना कि डॉक्टर्स ही ऐसे करते हैं। नहीं, अच्छा, इस पे तो हम आएंगे, लाजमी आएंगे। जो आपका शिकवा है उसको भी हम आज लाजमी क्लियर करेंगे। ऑपरेशन थिएटर में जब सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, जिसकी आपने भी बात भी की कि सीनियर बैच भी वहाँ पर मौजूद होता है, सीनियर डॉक्टर्स का कोई दबाव, कोई प्रेशर होता है जूनियर डॉक्टर पे कि वो अपनी कैपेबिलिटी ज़्यादा एफिशिएंटली शो करे या वो जल्दी जल्दी सी सेक्शन या कोई नॉर्मल डिलीवरी करे? ऐसा कोई दबाव होता है? ऑफ कोर्स ट्रेनिंग हिराकी होती है, जैसा आप कहते हैं कि जैसा मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, आर्मी है, डिफरेंट फील्ड्स हैं, हर एक में जूनियर टू सीनियर एक आपका रैंक होता है और उस हिसाब से आपकी प्रोग्रेस होती है। तो मेडिकल में भी ऐसे ही है। आप हाउस जॉब से स्टार्ट करते हैं, फिर आप जूनियर ट्रेनी होते हैं, फिर आप अपनी ट्रेनिंग में सीनियर हो जाते हैं, फिर आप स्पेशलाइजेशन का एग्जाम पास कर लेते हैं तो आप सीनियर रजिस्ट्रार हो जाते हैं। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर और इस प्रोफेसर तक आपकी तरक्की होती जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द रैंक डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं और उनके ऊपर सीनियर्स का एक रोप होता है। अच्छा, पहली बात तो एक जिम्मेदारी तो होती ही है मरीज की, और उसके बाद जो आपके सीनियर कोलीग्स हैं उनका एक रोप होता है और वो आप उनकी आपके ऊपर नजरें होती हैं और आपको भी पता है कि आपको देखा जा रहा है, आपकी हर चीज को देखा जा रहा है, और अगर आपसे कोई गलती होगी तो आप उसके लिए आंसरेबल होंगे, ऑफ कोर्स। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक और भी शिकवा डॉक्टर से ये किया जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी आजकल के डॉक्टर्स नहीं करते, वो पैसे बनाने के लिए सी सेक्शन भी कर देते हैं, और सी सेक्शन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। इस बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि सी सेक्शन किस स्टेज पर जाके, किस फेज़ पे जाके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और पेशेंट को समझाना कितना ज़रूरी होता है कि हम नॉर्मल डिलीवरी अब नहीं कर सकते, अब सी सेक्शन होगा। देखें, ये वाकया जो था ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो अमूमन एक फेयर ट्रायल ऑफ लेबर मरीजों को दिया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स शिफ्ट वाइज चेंज होते हैं। ठीक है। और हर वक्त शिफ्ट पे डॉक्टर मौजूद होता है।
और एक टीम ऑफ डॉक्टर्स है जो एक पेशेंट को देखती है और वो पेशेंट को एक फेयर ट्रायल ऑफ लेबर अमूमन देते हैं। प्राइवेट सेक्टर में ये मैंने देखा है कि जो एक पेशेंट है वो सिर्फ एक प्राइवेट कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है। और देखिए वही एक प्राइवेट कंसल्टेंट होगा जिसने इस मॉर्निंग में एक लेडी विलिंगटन में ड्यूटी भी की होगी, हाँ। और उसी का मरीज रात को लेबर में भी जाएगा। तो उसके अंदर जो है वो जाहिर है वो डेडिकेशन से, बहुत सारे वैसे कंसल्टेंट्स हैं जो एक फेयर ट्रायल ऑफ लेबर मरीज को देते हैं, और उनकी वो रेपुटेशन भी होती है कि ये डॉक्टर एक फेयर ट्रायल देगी, आप इसे डिलीवरी कराएं, आपके फैमिली फ्रेंड्स, आपको एक ट्रस्ट होगा और उसको ही रेकमेंड किया जाएगा। और जो पेशेंट एक नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं वो अमूमन उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जो उनको पता होता है कि इसकी रेपुटेशन है, ये एक फेयर ट्रायल ऑफ लेबर देगा। ठीक है। कुछ डॉक्टर्स नहीं देते, लेकिन वही बात आ जाती है कि हमें जनरलाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये बहुत अहम कहना चाहूंगी कि देखें आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आजकल जैसे कि डॉक्टर्स की वीडियोस बनती हैं, पेशेंट्स भी देखिए कुछ भी कह सकते हैं डॉक्टर्स से रिलेटेड। तो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में बहुत डरता भी है कि उससे पेशेंट रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, और एक स्ट्रेस भी वो लेता है सेफ्टी का कि मदर या बच्चे को कुछ हो ना जाए। तो अगर थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेशन होगी तो उसको जस्टिफाई करना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो ये डरते हुए भी कई दफा पेशेंट्स डॉक्टर्स जो है वो सिजेरियन कर देते हैं। अच्छा, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं अगर आप फैमिली, अमूमन डॉक्टर वैसे फैमिली की दबाव में आते तो नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है उनका भी एक फरीज़ा है जो उन्होंने निभाना होता है, लेकिन अगर फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशर डाले या फोर्स करे कि नहीं हमने तो नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है, उस टाइम पे कितना ज़्यादा जानलेवा होता है और पेशेंट की जान उस टाइम कितने ज़्यादा खतरे में होती है, जिसके बाद सी सेक्शन किया जाता है? बच्चा किस तरह से वो खतरे में होता है, माँ किस तरह से खतरे में होती है, ये भी बता दें जो पेशेंट्स आपको देख रहे हैं, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। देखिए इसमें पेशेंट्स ना, कुछ पेशेंट्स होते हैं कि जो बहुत कीन होते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। बिल्कुल। लेकिन मैं जैसे अपने पेशेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए माँ और बच्चे की ज़िंदगी ना सबसे अहम होती है। ठीक है। और सबसे अहम ये है कि आप सेफली फारिग हो जाएं, चाहे आप जिस भी मोड ऑफ डिलीवरी से फारिग हो, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन। ठीक है। सही तरह तो जब पेशेंट लेबर में जाती है तो उसका पता चल जाता है, या 9th मंथ के एंड में आइडिया हो जाता है कि इस पेशेंट के कितने चांसेस हैं और क्या क्या उसके रिस्क फैक्टर्स हैं। उस हिसाब से उसको मरीज को जो है नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन की तरफ लेके जाया जाता है। ठीक है। जब इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है, कुछ तो रीजंस ऐसी होती हैं जिसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही मरीज को बता दिया जाता है कि आपका ऑपरेशन ही होगा, आपकी नॉर्मल नहीं हो सकती। ठीक है। मुख्तलिफ रीजंस की वजह से। और कई दफ़ा मरीज जो है वो लेबर में होता है और इमरजेंसी में सिजेरियन करना पड़ता है। उसके अंदर भी देखें डॉक्टर्स एक जो है वो सेफ्टी देख रहे होते हैं, मदर की भी और बच्चे की भी। ठीक है। और अमूमन डॉक्टर का फर्ज बनता है कि जब एक फेयर जब एक सेफ मार्जिन के अंदर रहते हुए एक ट्रायल दे मरीज को लेबर का, और अगर लगे कि बच्चा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो उस वक्त उसको अटेंडेंट्स को जो है वो और पेशेंट को बताया जाता है कि आप सिजेरियन करवा लें। और उस वक्त अगर मरीज बहुत ज्यादा इंसिस्टेंट हो कि आप हमारी नॉर्मल ही करें, तो फिर उनसे हाई रिस्क कंसेंट ले लिया जाता है कि फिर आप हमें लिख के दें कि बच्चे की कोई गारंटी नहीं है, और मदर को भी कोई डैमेज हो सकता है। तो अमूमन उस वक्त जो रिलेटिव्स भी होते हैं, पेशेंट के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स भी, और पेशेंट भी अंडरस्टैंड कर रही होती है अपनी सेफ्टी, और ज़्यादातर वो अपने डॉक्टर्स को ट्रस्ट करते हैं और वो इजाज़त दे देते हैं। हाँ, क्योंकि हमने अक्सर देखा है, वीडियोस भी सोशल मीडिया पर आती है कि हॉस्पिटल में लोग एहतजाज कर रहे होते हैं, जो पेशेंट के लवाहकीन हैं वो लड़ रहे होते हैं, एहतजाज कर रहे होते हैं कि डॉक्टर की नेग्लिजेंसी से ये वाक़या पेश आ गया। डॉक्टर साहिबा, बहुत सारे हमने हॉस्पिटल्स में भी देखा है, वीडियोज़ भी बहुत सारी सोशल मीडिया पर आती हैं जहाँ पर लवाहकीन लड़ रहे होते हैं और झगड़ा कर रहे होते हैं हॉस्पिटल में। बहुत सारे डॉक्टर्स की वीडियोज़ भी आ जाती हैं जो उनकी कंसेंट के बगैर बनाई जाती हैं, जिसमें डॉक्टर को बार बार पॉइंट आउट किया जाता है कि इनकी वजह से हमारे पेशेंट की जान गई। ऐसा कोई वाक़या पेश करना चाहेंगी आप? देखिए मैं इसके बारे में ये बहुत अहम बात पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि बहुत सारे पेशेंट्स ना अपना ये इंट्रोडक्शन कराते हैं कि हमारा ताल्लुक मीडिया से है, या हमारा हमारे बड़े क्लोज कोई है जो कि मीडिया में है। ये उनका बड़ा एक रोब होता है। ठीक है। और उसके अलावा ये कि दूसरा पेशा है लॉयर्स का। ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा ना एक डॉक्टर्स के ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है। ठीक है। कि एक सॉर्ट ऑफ एक डॉक्टर को, जिसे आप कह लें कि सॉर्ट ऑफ एक अच्छे तरीके से थ्रेटन करने वाली बात हो गई ना। अच्छा। कि और इस तरह के पेशेंट से ना डॉक्टर्स भी थोड़ा सा परेशान होना शुरू हो जाते हैं, डरना भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है। कि मीडिया से इसका ताल्लुक है पेशेंट का, या ये लॉयर है तो ये मेरे खिलाफ हर चीज़ को मेरी को स्क्रूटनाइज करेगा, और हर चीज़ को जो है मुझे बहुत फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे। मतलब प्रेशर में आ जाते हैं डॉक्टर्स भी। हाँ जी। और ये जो चीज़ है, ये एक तो इस चीज़ के बारे में मैं पॉइंट करना चाहूँगी कि देखें आजकल जाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया चैनल्स इतने सारे हैं, और हर एक का कोई ना कोई जानने वाला मीडिया में भी होता है। हाँ। लेकिन देखिए मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। हमने एक तरफ ये बात तो कर ली
कि डॉक्टर्स ने वीडियो बनाई, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स वीडियो बनाई, वो गलत था। लेकिन एज अ डॉक्टर मैं ये मेरा सवाल होगा हुकूमत से भी और सबसे, पूरी आवाम से, कि हमारी सेफ्टी के लिए भी कुछ किया जा सकता है। हमारे साथ ये वाकया पेश आता है कि हम लोग कई दफ़ा मरीज़ की काउंसलिंग कर रहे होते हैं, मरीज़ की या उसके रिलेटिव्स की, फर्स्ट डिग्री उनकी फैमिली की, उनको हम बता रहे होते हैं कि अगर मरीज़ के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई है और उस डॉक्टर को बताए बगैर उसकी वीडियो बना ली जाए और उस वीडियो के ऊपर कुछ भी कमेंट्री करके उसको शेयर कर दिया जाए, तो एक डॉक्टर की भी तो एक प्राइवेसी है, एक डॉक्टर की भी कुछ रिस्पेक्ट है। और आप पहले तो उसकी वीडियो बनाएं और फिर उसके बाद उस वीडियो को आप शेयर करना शुरू कर दें और उस वीडियो के ऊपर उस डॉक्टर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दें, उस वीडियो को कोई भी रंग दे दें। देखिए, दैट इज़ वेरी इजी इन टूडेज डे एंड एज, क्योंकि वही बात आ जाती है, सोशल मीडिया पे कोई भी खबर आप दे सकती हैं और वो डॉक्टर्स वो कहीं से भी वो एक खबर चलेगी, जैसे ये खबर चली, और विद इन मिनट्स, विद इन डेज वो वायरल हो जाएगी और उसके बाद हर बंदा आपसे सवाल करेगा, कोई इसकी क्रेडिबिलिटी जानने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे ये बहुत महसूस होता है एज अ डॉक्टर कि हमारे मुआशरे में डॉक्टर जो है ना, वो एक बलि का बकरा है और हर वक्त कोशिश की जा रही है कि इस बकरे को कैसे ज़िबा किया जाए। डॉक्टर्स की जो सर्विसेज हैं उनको अप्रिशिएट करने वाली वीडियोस तो मैंने वायरल होते नहीं देखी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अप्रिसिएशन तो मैंने नहीं देखी कि ये डॉक्टर्स हैं जो कि कहने को, जैसा देखें, जब मैं व्हेन आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट, मेरा केई में एडमिशन हुआ था, केई में पंजाब का नंबर 1 मेरिट पे केई है इन टूडेज डेट ऑल्सो। तो जब हमारा डे था, फर्स्ट डे इन द लेक्चर थिएटर, वी वर टोल्ड बाय द वाइस चांसलर कि यू आर द क्रीम ऑफ द नेशन एंड यू आर बोर्न टू सक्सीड। ये हमें कहा गया था, दिस वाज द फर्स्ट सेंटेंस व्हिच ही सेड। लेकिन आजकल ना ये जो डॉक्टर्स के साथ हो रहा है, उसकी वजह से जो आजकल की नई जनरेशन है ना, उनमें जो क्रीम है वो डॉक्टर नहीं बनना चाहती। उसकी आपको पता है क्या वजह है? उसकी यही वजह है कि ये जो डॉक्टर्स को जलालत का निशाना बनाया जाता है, डॉक्टर्स को हर एंगल से तनकीद की नजर से देखा जाता है, प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर्स को बदनाम किया जाता है कि ये लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। उधर आप अटेंडेंट्स की काउंसलिंग करने की कोशिश करें, वो आपकी वीडियो बना लें और उस वीडियो में कुछ भी देखें, ये डॉक्टर ने ये कह दिया, ओहो ये देखें, उसको इतना ज्यादा आप हाईलाइट कर दें और उसको एक सेंसेशन बना के उसको कहीं पे भी शेयर कर दें। डॉक्टर की तो कोई सुनेगा नहीं, हर कोई कहेगा हाँ देखा, प्राइवेट में डॉक्टर्स ऐसे ही करते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्हीं डॉक्टर्स की कोई अप्रिसिएशन नहीं है जो बेचारे पूरी रात दिन रात काम कर रहे हैं, एक मिनिमल सी सैलरी में उनसे काम लिया जा रहा है। और वो बेचारे डॉक्टर्स जिनके कुछ महीने ऑफ सर्विस रह गए हैं, वो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनकी रिटायरमेंट में शायद 3 मंथ्स रह गए हैं, और जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग में थोड़ा सा टाइम रह गया, उनकी साइड ऑफ स्टोरी किसी ने सुनी नहीं। 1 सेकंड में हुक्म जारी कर दिया जी इनको सस्पेंड किया जाता है, पूरी कौम को बता दिया जी डॉक्टर्स को सस्पेंड किया जाता है, डॉक्टर कम्युनिटी की इंसल्ट कर दी जाती है। डॉक्टर साहिबा, इंक्वायरी तो फिर भी हुई होगी ना? जो वाकया पेश आया, जिस तरह से वायरल हुई वीडियो में, उसी बात पे दोबारा आऊंगी, जिस तरह से आपका शिकवा भी बिल्कुल बचा है। आपका शिकवा और जो गिला आपने किया वो बिल्कुल ठीक है। जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हमेशा यही कहा जाता है कि ये प्राइवेट सेक्टर में लूट रहे हैं मरीजों को, ऐसा भी नहीं है। जो डॉक्टर्स हैं वो मरीजों को जानलेवा उनकी बीमारियां होती हैं उनसे भी निजात दिला रहे होते हैं। लेकिन एक और जो आपने शिकवा किया कि मीडिया का आपको नाम लेके बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। और बहुत सारे मीडिया चैनल, मीडिया हाउसेस ऐसे हैं, जैसे आज हमने आपको बुलाया और आपका पॉइंट लेने के लिए बुलाया कि लेडी विलिंगटन का जो वाकया था वो किस तरह से पेश आया, हम सारे हकाइक पे बात करें। और मीडिया का फ़र्ज़ भी मेरे ख्याल से ये है कि जो सच है वो सामने आए। अब मेरे ख्याल से इंक्वायरी तो हुई होगी, जिसके बाद हुकूमत ने उनको टर्मिनेट किया या मुअत्तल किया, और बाकी भी इंक्वायरी चल रही होगी उनकी। आई रियली होप कि चल रही हो और एक जेन्युइन इंक्वायरी इस पे हो और उसमें डॉक्टर्स की साइड ऑफ स्टोरी सुनी जाए, पूरी डिपार्टमेंट की सुनी जाए, और उसके बाद जो है जो भी जाहिर है फैसला है, सही फैसला उन डॉक्टर्स के साथ किया जाए। और हाँ जी, मैं भी यही चाहूँगी। और दूसरी तरफ वो जो थोड़ी सी बात मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी कि देखिए, ये मीडिया में काम करना मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है मीडिया की। और वही बात है कि हम लोगों ने, मेरा ख्याल है मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत दफ़ा प्राइवेट सेक्टर के भी हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स पे कोई ना कोई एक एक्शंस होते हुए देखे हैं। तो हमारी आवाम को भी चाहिए कि टू टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हर चीज़ को, एक तो मीडिया को चाहिए कि सही खबर को पेश करे, और आवाम को चाहिए कि उस चीज़ को ज़रूरी नहीं है कि जैसे कहा जा रहा है वो वैसे ही वो बात हो भी, और सोचना चाहिए कि हो सकता है कि इसके पीछे हकीकत कुछ फर्क भी हो जाने। बिल्कुल, हकाइक ज़रूर जाने। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी हैं। जनाब, जाते जाते मैं भी यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर्स इस टाइम पाकिस्तान में सरकारी हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन फिर भी वो अपने फ़राइज़ अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी वीडियो सोशल मीडिया पर आना और उसके बाद एक सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट करना ड्यूरिंग सी सेक्शन, जो एक कॉम्प्लिकेशन, एक सर्जरी भी, उसको कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी भी कहा जाता है, उसमें वीडियो बनाना और उसके बाद उसको वायरल करना भी जस्टिफाई नहीं है। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।